हाँ जी, एमएससी क्लास कंटेनर मैकेनिक्स की 2 क्लासेस आपकी ऐप में डाली हुई हैं। आज ये तीसरी क्लास है, तो आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेरिवेशन हमने क्लास में किया था, ऐप में क्लास रिकॉर्ड की हुई है। तो ये क्वेश्चन देखो, ऐसा एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ai √2 - √2 3 इन द डायरेक्शंस नॉर्मल द प्लेन y1 - y2 = 0। इस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, किसकी डायरेक्शन में? प्लेन की डायरेक्शन में, y1 - y2। और ये वेक्टर कहाँ पे है? y1 - y2 इस प्लेन के अंदर है। और इस वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करो, किसकी डायरेक्शंस में? इस प्लेन की डायरेक्शन में। और ये कंपोनेंट कैसे होंगे? प्लेन के नॉर्मल होंगे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कि इसके लंबवत होंगे, ठीक है। नॉर्मल का मतलब अभिलंब होता है, तो इसलिए हमने क्या करने हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, किसकी डायरेक्शन में? नॉर्मल की डायरेक्शन में, यानी कि ai ni फाइंड आउट करना है। ai तो हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? ai ni, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन में हो गई, तो यानी कि a1 n1 प्लस a2 n2 प्लस a3 n3। a1 a2 a3 के मान दिए हुए हैं, किसके निकालने हैं? n1 n2 n3 के मान निकालने हैं, ठीक है। और n1 n2 n3 के मान कैसे निकालने हैं, वो हमने डेरिवेशन में सीखा था एक। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन y1 - y2 = 0, ठीक है। ये देखो, ये प्लेन है, y1 - y2 = 0, ये मान लो वेक्टर है। ai ni निकालना है, ये क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ ni, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले y1 प्लस माइनस y2 प्लस इसके साथ जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं? dr होते हैं। वो क्या होते हैं? dr का मीन्स क्या होता है? डायरेक्शनल रेशियो। डायरेक्शनल रेशियोज का मीन्स क्या होता है? डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ नॉर्मल प्लेन। हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये dr क्या हो गए? 1 -1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, 0.y3। d1 = 1, d2 = -1, d3 = 0। तो ये क्या है? डायरेक्शनल कोसाइंस है ये, ठीक है, दिक् को जाए। सो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ नॉर्मल प्लेन यूनिट नॉर्मल इज गिवन दैट, ये होता है ni निकालने का फॉर्मूला। ni = di डिवाइड में d का मतलब क्या होगा? d1² + d2² + d3²। n1 = d1 d1² + d2² + d3² d1 का मान पुट कर दो, d1 d2 d3। 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया? √2। ये किसका मान आ गया मेरे पास? n1 का, ठीक है। n2 का मान भी वही d2 की वैल्यू कितनी है? -1, नीचे की वैल्यू √2। और n3 की वैल्यू 0 है, तो नीचे हमारे पास कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 है तो आंसर क्या आता होता है? 0 ही आता है। तो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ai = a1 n1 + a2 n2 + a3 n3। अब इसमें हम क्या रख देंगे? मान रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ai, ये देखो a1 कितना दे रखा है मोरा? √2 और n1 1/√2 प्लस, अब इसमें क्या दे रखा था? -√2 और इसका मान कितना है? -1/√2। माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस, और ये साथ में क्या है? 0 है, तो 0 × 3 कितना होगा? 0 ही होगा। तो √2 से √2 कट गया, √2 से √2 कट गया, 1 + 1 ai ni की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये क्या है? एक वेक्टर की कंपोनेंट है, किसकी डायरेक्शन में? नॉर्मल प्लेन की डायरेक्शन में। ai ni का मान निकालना था। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास, ऐसा कोई भी एग्जांपल आ जाए तो हम समझा देते हैं। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक क्लास में हमने किया था डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, .a.b ab cos थीटा। अब हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट था वो भी 2 वेक्टर्स का ही था, और ये हमारे पास वेक्टर और या क्रॉस प्रोडक्ट है वे भी कितना है? 2 वेक्टर्स का ही है। इधर देखो a क्रॉस b, ये आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, a b sin थीटा n कैप होता है डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे a वेक्टर लेंगे तो a1 e1 + a2 e2 + a3। यहाँ पे i j k होता था ना वेक्टर में, लेकिन टेंसर में हमने क्या सीखा था? i j k खत्म हो गए थे, e1 e2 e3 लिया था हमने। इसमें भी हम क्या लेंगे? a1 e1 a2 e2 a3 e3। वहां पे कैप लगा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर के साइन लगेंगे। जैसे b है वो भी b1 कंपोनेंट, e1 की डायरेक्शंस में b1, e2 की डायरेक्शंस में b2, e3 की डायरेक्शंस में b3। तो a क्रॉस b देखो i j k था, यहाँ पे e1 e2 e3, a1 a2 b3, a1 a2 a3, b1 b2
B3 क्रॉस करें तो E1 यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर हाथ रखा A2 B3 माइनस B2 A3। अब E2 के ऊपर हाथ रखेंगे, यहाँ पे हम माइनस लेते थे लेकिन हमने प्लस लिया तो हम इस तरीके से ना जाके इस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं, B1 A3 माइनस A1 B3। अब E3 लेना है तो इसके ऊपर हाथ रखे तो A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, तो इसको मैंने नेम दे दिया C1, इसको दे दिया मैंने C2 और इसको मैंने नेम दे दिया C3 और उस पूरे को नेम दे दिया C वेक्टर। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल टू C वेक्टर। अब C1 C2 और C3 क्या है, A2 B3 माइनस B2 A3, C2 क्या है B1 A3 माइनस A1 B3, C3 क्या है A1 B2 माइनस B2। ये आया कैसे है, अब इसके लिए एक परमुटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है एप्सिलॉन I J K इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एग्जांपल देखो, ये आपने पढ़ा हुआ है टेंसर में, I J K J K I K I J की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर ये एक साइकिल से चले I J K, ये I ये J ये K, जैसे 1 के बाद 2 आई, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 और 2, तो इसका मान कैसा होगा 1। अगर ये एक साइकिल से चलते हैं आई जे के का मान 0 होगा अगर कोई भी दो की वैल्यू क्या आ जाए, समान आ जाए, या तो आई जे की वैल्यू इक्वल आ जाए या जे के की वैल्यू या के आई की वैल्यू। जब जब दो की वैल्यू सेम आ जाती है तो इसका मान क्या होगा 0 के बराबर। और ए आई जे की वैल्यू -1 भी होती है जब साइकिल जो है वो उल्टा चला जाए, जैसे 1 के बाद 2 आएगा तो 1 के बाद 3 आ गया। ठीक है, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो लेकिन उसके बाद क्या आ गया 1। अब 3 के बाद 1 आएगा तो इसके बाद क्या आ गया 2, तो इसका मान क्या होगा -1। ये परमुटेशन है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक परमुटेशन को, तो इसका यूज करेंगे। सबसे पहले A क्रॉस B इज इक्वल टू एप्सिलॉन I J K A J B K, ये हमने टेंसर में नोटेशन पढ़ी थी नोटेशन, एप्सिलॉन I J K A J B K इज इक्वल टू C कैप। तो CI का मतलब क्या हो गया E एप्सिलॉन I J K A J B K, ये इंडेक्स नोटेशन में, इसको भी इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, क्या आएगा CI। अब इसके बाद आगे चलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं CI को। इधर देखो, सबसे पहले तो ये था ना CI इज इक्वल टू एप्सिलॉन I J K A J B K। ठीक है, सबसे पहले I की वैल्यू रखो, I की वैल्यू 1 रखा, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 J K A J B K। अब J और K जो के हैं वो डमी इंडेक्सेस हैं, डमी इंडेक्सेस है, डमी इंडेक्सेस होते हैं रिपीटेड इंडेक्सेस। रिपीटेड इंडेक्सेस की वैल्यू को हम खोलते हैं 2 में 3 में इस तरीके से। ठीक है, तो एप्सिलॉन 1 J K A J B K। अब J और K की वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले 1 तो है ही, तो हमारे पास इसको लाने में फायदा है, 1 तो है ही, अगर J की जगह 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो उसको हम सोच समझ के ही खोलते हैं कि वैल्यूज क्या ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं। तो J की जगह 2 रखा, K की जगह 3 रखा, J की जगह 2 रखा, K की जगह 3 रखा। अब बदल लो, J की जगह क्या रखोगे 3 और K की जगह क्या रख लो 2, J की जगह रख लो 3, K की जगह क्या रख लो 2, तो बना क्या C1 एप्सिलॉन 1 2 3 A2 B3 प्लस एप्सिलॉन 1 3 2 A3 B2, है ना। 1 2 3 का मान तो 1 होता है, लेकिन 1 के बाद हमारे पास क्या आता है 2, लेकिन यहाँ पे क्या गया 3, तो इसका मान कितना आ गया माइनस। तो C1 का मान A2 B3 माइनस A3 B2, वही हमने पहले लिखा था A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक है, अब देखो C2 एप्सिलॉन 2 J K A J B K, J का मान 3, K का मान 1, फिर J का मान 1 और K का मान 3। एप्सिलॉन 2 3 1 का मान 1, 2 1 3 का मान -1, C2 का मान A3 B1 माइनस A1 B3। ठीक है, C3 का मान यहाँ पे पुट करो, C3 एप्सिलॉन 3 J K A J B K, J के डमी इंडेक्सेस हैं, J K की वैल्यू खोल दो, उसको एक्सपांड कर दो। J का मान 1 लिया, K का मान 2 लिया, J का मान 2 लिया, K का मान 1 लिया। एप्सिलॉन 3 1 2, 3 के बाद तो 1 नहीं आता है ना, तो 1 आ गया, 3 के बाद तो 1 आता है लेकिन ये माइनस आ गया, तो C3 का मान A1 B2 माइनस A2 B1। ये C1 ये C2 और ये C3। परमुटेशन लिया तो भी इसका यही मान आया, और हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो भी इसका यही मान आया। ठीक है, नेक्स्ट देखो टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। दिख नहीं रहा होगा इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो फाई एक फंक्शन ले लिया फाई, जिसके अंदर कंपोनेंट्स क्या है y1 y2 y3 इज ए स्केलर फंक्शन। फाई एक फंक्शन है। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मींस क्या होता है डेल, और डेल का डेफिनेशन क्या होती है E1
डेल अपन में डेल y1 प्लस E2 डेल अपन में डेल y2 प्लस E3 डेल अपन में डेल। याद करो बीएससी फर्स्ट ईयर ग्रेडियंट स्केलर सारे टॉपिक किए थे हमने वेक्टर की बुक में। तो यहाँ पे डेल आई कैप डेल अपन में डेल y1 प्लस जे कैप डेल अपन में डेल y2 प्लस के कैप। अब आई जे के की जगह क्या है, E1 E2 E3, फर्क इतना ही है। ठीक है, तो फाई लगाएंगे तो ग्रेडियंट के साथ फाई आ जाएगा, फाई यहाँ आएगा तो फाई 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 यहाँ आ जाएगा फाई फाई। तो इसको क्या बोलेंगे, फाई कोमा 1। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टेंसर की बुक में, ग्रेडियंट किसी भी टेंसर का के सापेक्ष हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं तो क्या थ्योरम भी प्रूफ की थी, फाई कोमा आई। तो E1 फाई कोमा 1, इस 1 कोमा और 1 का मतलब क्या है, फाई का पार्शियल वो हो रहा है डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट, y1 के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, फाई का क्या हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है 2 के विद रिस्पेक्ट। E2 तो E2 है, डेल फाई अपॉन में डेल फाई 2 का फाई कोमा 2, इसको क्या लिखा फाई कोमा 3। तो इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखो फाई कोमा आई, आई जे के कैप दिशाएं होगी 1 2 3। ठीक है, फाई कोमा आई, तो डेल फाई का मतलब क्या होगा, फाई कोमा आई। ये है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या निकालेंगे, फाई कोमा आई। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन टेंजेंट टू द प्लेन। एक इक्वेशन निकालनी है प्लेन की, हमें फंक्शन दे रखा है, मतलब कि f दे रखा है 3y2 y3 प्लस 4y2 माइनस 2 y1 स्क्वायर y2 प्लस 7। इसका ग्रेडियंट f कॉमा i किस पॉइंट पे, 2 1 माइनस 1 पॉइंट पे दे रखे हैं, किस पॉइंट पे 2 1 कॉमा माइनस 1। सबसे पहले तो हम f कॉमा i निकाल लेते हैं। ठीक है, f कॉमा i, सबसे पहले f कॉमा 1 निकालो, डेल f अपॉन में डेल y1। ठीक है, ये क्या दे रखा था, इसका y1 के विद रिस्पेक्ट करना, ये 0, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा माइनस 4 y1 y2, ये कितना आएगा 0, माइनस 4 y1 y2। पॉइंट तक तो y1 की जगह 2, y2 की जगह 1 माइनस 8। f कोमा 2 डेल f अपॉन में डेल y2, इसका करना y2 के विद रिस्पेक्ट 3y3 प्लस कितना आएगा 4 और माइनस 2 y1 स्क्वायर। ये देखो 3y3 प्लस 4 माइनस 2 y1 स्क्वायर, मान रख दिए माइनस 7। ठीक है, f कोमा 3 डेल f अपॉन में डेल y3, 3y3 0 0 0, तो 3y2 मतलब y3 का तो 1 नहीं हो जाएगा ना, तो 3y2 3 1 3, ये सारे मान आ गए। तो f कोमा i dy1 क्यों लगाया है भाई, क्यों, क्योंकि ये प्लेन है। इस पॉइंट पे पूछा उसने, कोई ये पॉइंट है 2 1 कोमा माइनस 1 और ये y1 y2 y3 पॉइंट है, तो इनके बीच के डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। तो f कोमा 1 dy1 प्लस f कोमा 2 dy2 प्लस f कोमा 3 dy3। अब dy1 y1 क्या होगा, तो ये y1 है, ये y2 है, तो y1 माइनस 2 y2 माइनस 1 y3 प्लस 1, इनके बीच की क्या होगी, डिस्टेंस। समझ आया, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इस प्लेन में। ठीक है, तो माइनस 8 y1 माइनस 2 माइनस 7 y2 माइनस 1 प्लस 3 y3 प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 8 y1 प्लस 16 माइनस 7 y2 प्लस 7 प्लस 3 y3 प्लस 3। इनको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया माइनस 8 y1 माइनस 7 y2 प्लस 3 y3 प्लस 26। ये मेरे पास होगी हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, ये मेरे पास होगी टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।